वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं कर्णानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल की पढ़ाई का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न 236 से पुद्गल वर्गणा के कितने भेद हैं, उनमें से ग्राह्य वर्गणाएं कितनी हैं, अर्थात पुद्गल वर्गणा कितने प्रकार की हैं, उनमें कितनी हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, हमारे उपयोग में आती हैं। उत्तर, पुद्गल वर्गणा के 23 भेद हैं। इन्होंने 23 भेद पूरे दिए हुए। नीचे क्या लिखा है? इन 23 वर्गणाओं में से आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्बण वर्गणा, ये 5 ग्राह्य वर्गणाएं हैं। 23 प्रकार की वर्गणाओं में 5 हमारे उपयोग में आती हैं, शेष 18 हमारे उपयोग में नहीं आती। ये वर्गणा किस काम में आती हैं? अगला प्रश्न देखें, 237। आहार वर्गणा के द्वारा औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों की और श्वासोच्छ्वास की रचना होती है। आहार वर्गणा 3 शरीर और श्वासोच्छ्वास बनाती है। तेजस वर्गणा के द्वारा तेजस शरीर की रचना। भाषा वर्गणा के द्वारा 4 प्रकार के वचनों की। और मनोवर्गणा के द्वारा हृदय स्थान में 8 दल वाले कमल के आकार जो द्रव्य मन है, उसकी रचना होती है। जैन आगम के अनुसार मन कहाँ पे है? हमारे हृदय के पास। कितना बड़ा है? बहुत छोटा। किससे बना हुआ है? मनोवर्गणाओं से। क्या काम आता है वो याद रखने के काम में, चिंतन करने के काम में, इन काम में मन आता है। इस तरह ये सब वर्गणाओं का कार्य हुआ। और कार्बण वर्गणा के द्वारा 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। कर्म किससे बनते हैं? ये कार्बण वर्गणा से बनते हैं। तो 5 वर्गणा हमारे काम में आई, बाकी और 18 वर्गणा हमारे उपयोग में नहीं आती। आगे आइए। प्रकारांतर से पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं और उनका स्वरूप क्या है? पुद्गल द्रव्य के 6 भेद हैं, अर्थात पुद्गल 6 प्रकार का। सबसे पहले बादर, अर्थात जिसको तोड़ दो, मोड़ दो, अलग अलग हो जाए और फिर जुड़ नहीं पाए। दूसरा बादर, जैसे तेल, पानी आदि, उसमें से थोड़ा निकाल लिया, डाला तो उसमें फिर जुड़ गया। पहला वाला बादर था। दूसरा बादर। तीसरा आया बादर सूक्ष्म, अर्थात जो चीज़ देखने में तो आए पर पकड़ में नहीं आए, जैसे धूप, जैसे छाया, ये बादर तो है पर सूक्ष्म है। चौथा देखिए आप, बादर सूक्ष्म स्थूल। तीसरा बादर सूक्ष्म और चौथा सूक्ष्म बादर, अर्थात जो चीज़ें अन्य इंद्रियों से पकड़ में तो आए, जैसे शब्द, पर दिखाई न पड़े। उत्तरोत्तर आगे आगे की जो वर्गणाएं हैं वो एक तरह से महीन हैं, उनको आप देखते हुए चलिए। 5वां यहाँ लिखा हुआ है आपकी किताब में, शायद जिसका किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण न हो सके, उस पुद्गल स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं। ये गलत है, इसमें बादर को काट दीजिए, इसमें से बादर को काट दीजिए।
क्या है, जिसका किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण न हो सके, ऐसे पुद्गल स्कंद सूक्ष्म हैं। जैसे कर्म, आपकी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ जो कर्म लगे हैं ये सूक्ष्म हैं, रुकते नहीं, रोकते नहीं, सूक्ष्म हैं। और छठे में जो स्कंद रूप नहीं है अर्थात परमाणु, वो होता है सूक्ष्म सूक्ष्म। 6 प्रकार के पुद्गल होते हैं, उनका स्वरूप अच्छी तरह से बता दिया। और चलें, पुद्गल के और 4 भेद देखिए, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु। जो सर्वांश में पूर्ण है उसे स्कंद कहते हैं। आपने मान लो 100 परमाणुओं का स्कंद बनाया, ये क्या हुआ, ये स्कंद कहलाया। इसके 2 हिस्से कर लिए, 50-50, ये कहलाए स्कंद देश। अब 50 के भी 2 हिस्से कर लिए, 25-25 का, ये कहलाए स्कंद प्रदेश। और जो परमाणु है उसे कहते हैं परमाणु। स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु, इस तरह 4 तरह के भी पुद्गल होते हैं। अब आइए प्रश्न 240। अविभागी पुद्गल परमाणु, अर्थात जो एक पुद्गल का परमाणु है जिसका और विभाग नहीं हो सकता, वो स्कंद रूप में किस तरह परिणत होते हैं। अर्थात 2 या 4 परमाणु मिलके स्कंद बनते कैसे हैं, ये बात है। देखिए क्या लिखा, किसी एक गुण विशेष की स्निग्धत्व और रूक्षत्व ये 2 पर्याय हैं, ये ही बंध की कारण हैं। अर्थात पुद्गल में जो स्निग्ध और रूक्ष नाम का गुण है, इसके कारण बंध होता है। आप में से जिन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध, परमाणु से परमाणु का बंध स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण होता है। और ये पर्याय जो है ना, ये बहुत प्रकार की होती हैं। बंध कैसे होगा, कम से कम 2 परमाणुओं का बंध होगा। 2 परमाणु मिलेंगे तो एक स्कंद बन जाएगा 2 परमाणु वाला। ये दोनों परमाणु स्निग्ध हों अथवा रूक्ष हों, अथवा एक स्निग्ध और रूक्ष वो एक रूक्ष हो, तो बंध हो सकता है। दोनों एक जाति के हैं, रूक्ष रूक्ष, बंद हो जाएगा। एक स्निग्ध है एक रूक्ष है तो भी बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं इसमें, वो आगे देखिए। स्निग्ध या रूक्ष दोनों में ही 2 गुण के ऊपर जहाँ 2-2 की वृद्धि होती है, वहाँ स्निग्ध या रूक्ष का 4 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष के साथ और 3 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष का 5 गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष के साथ बंध होता है। किंतु जघन्य गुण वाले परमाणुओं का 1 गुण वाले परमाणु का बंध नहीं होता। अधिक गुण वाला परमाणु हीन गुण वाले को अपने रूप परिणमा लेता है। कई बातें बता दी इसमें। 2 परमाणु हैं, एक रूक्ष है एक स्निग्ध है। अगर उनमें समान गुण हैं, एक में 4 एक में 4, बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चाहे जाति एक हो पर अंतर 2 का होना चाहिए। एक में स्निग्ध है 3, दूसरे में रूक्ष है 5, बंद हो जाएगा। एक में 8 स्निग्ध और एक में 10 स्निग्ध या 10 रूक्ष है, बंद हो जाएगा। लेकिन 1 का अंतर होगा, 2 से ज़्यादा का अंतर होगा तो बंद नहीं होगा। उन्होंने सूत्र दिया, द्व्यधिकादि गुणानाम तु, 2 अधिक गुण वालों का बंध होता है। और एक विशेष बात, अगर किसी परमाणु में स्निग्ध और रूक्षपना उसका 1 अंश है, सबसे जघन्य अंश है, तो वो भी बंध को प्राप्त नहीं होगा। कम से कम
जिनमें स्निग्ध रूक्ष गुण के 2 अंश हैं वो बंध को प्राप्त होंगे, एक वाले नहीं। क्या समझ में आया? अगर परमाणु में सबसे जघन्य गुण है 1 डिग्री, बंध नहीं होगा। अच्छा, 2 डिग्री वाला है, बंध के योग्य है, पर उसका बंध किससे होगा? 4 वाले से होगा। 6 वाला है, उसका बंध 8 वाले से होगा, ना 7 वाले से ना 5 वाले से। इस तरह इनका बंध होता है। और जो जघन्य है 1 वाला, वो किसी के साथ नहीं बंधता। इस तरह इनके बंध की परंपरा चलती है। प्रश्न, जो 1 गुण वाला परमाणु है तो क्या वो कभी बंध को प्राप्त होगा ही नहीं? उत्तर, काल द्रव्य के कारण उसका परिणमन होगा। उसका जो स्निग्ध या रुक्षपना 1 डिग्री का है वो बढ़ के 2, 3, 4 डिग्री हो जाएगा, वो बंध के योग्य हो जाएगा। लेकिन जब तक 1 अंश है, 1 डिग्री है, तब तक उसका बंध नहीं होगा। इस प्रकार परमाणु का परमाणु से बंध कैसे होता है इसकी चर्चा हो गई। यहाँ तक कल पढ़ा दिया था। अब आगे आते हैं प्रश्न 241। अस्थिकाय किसे कहते हैं? उसके कितने भेद हैं? अस्थिकाय, अस्थि माने जो द्रव्य हैं, काय माने जो बहुप्रदेशीय हैं, उन्हें कहते हैं अस्थिकाय। सरल सी बात, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, जीव असंख्यात प्रदेशी, आपको पहले पढ़ा दिया। अच्छा, पुद्गल, पुद्गल का अणु 1 प्रदेशी, स्कंद जितने अणुओं से बना हो उतने प्रदेशी, और काल द्रव्य 1 प्रदेशी। अब पहले आप सोचें, इनमें बहुप्रदेशी कौन कौन रहे? धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, जीव भी असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी, ये बहुप्रदेशी रहे। ये अस्थिकाय हैं? हाँ बिल्कुल हैं। पुद्गल में क्या होगा? पुद्गल का अणु अस्थिकाय नहीं, 1 प्रदेशी है। तो क्या पुद्गल को हम अस्थिकाय नहीं माने? नहीं, मान लो। क्यों माने? क्योंकि वो जुड़ के 2 अणु जुड़ के एक स्कंद बनते हैं तो बहुप्रदेशी हो जाता है। इस अपेक्षा मान लो। अच्छा, काल द्रव्य को क्या बोलें? अस्थिकाय है कि नहीं? नहीं, काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। क्यों नहीं है? काल का हर अणु 1 प्रदेशी है। अगर काल द्रव्य का अणु अन्य अणुओं से मिल जाता होता, काल के अणु आपस में मिल जाते तो अस्थिकाय बन जाते। काल द्रव्य के अणु एक दूसरे आपस में नहीं मिलते, इसलिए काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। मैंने आपको सामान्य समरी समझाई। अब आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा। अच्छी तरह समझिए, अब समझ में आएगा ठीक। देखें, जो सदरूप हो, जो एग्जिस्ट करे, उसे अस्थि कहते हैं। इसका अस्तित्व है। और जिसके प्रदेश अनेक हों, जो बहुप्रदेशी हो, उसे कहते हैं काय। तो जो एग्जिस्ट भी करे और बहुप्रदेशी हो उसे कहेंगे अस्थिकाय। 2 शब्द बने इसमें, अस्थि और काय। काय के 2 भेद, जो अखंड प्रदेशी है, अखंडित अनेक प्रदेश रूप है, उन द्रव्यों को मुख्य काय कहते हैं। जैसे जीव, धर्म, अधर्म, आकाश। जीव, धर्म और अधर्म असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी। ये रहा मुख्य काय। काय माने बहुप्रदेशी हैं। जिनके प्रदेश खंडित माने पृथक पृथक हों, किंतु स्निग्ध रूक्ष गुण के निमित्त से परस्पर बंध को प्राप्त होकर जिनमें एकत्व हो गया हो, अर्थात
अणुओं ने मिलके स्कंद बना लिया हो, अथवा बंद होकर एकत्व को प्राप्त होने की जिनमें संभावना हो, उनको उपचरित काय कहते हैं। अर्थात उपचरित हो तो नहीं पर कह देना। पुद्गल का अणु कायवान नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, पर एक में एक जुड़ के बहुप्रदेशी बन जाता है। तो ये क्या हुआ? ये उपचार से काय है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य और आकाश द्रव्य ये तो मुख्य काय रूप हो ही गए, ये तो बहुप्रदेशी हैं ही। लेकिन पुद्गल अणु देखा जाए तो एक प्रदेशी, वो अस्तिकाय नहीं है। उसको अस्तिकाय क्यों कह दिया? पुद्गल को 2 अणु मिल गए, 100 अणु मिल गए, 1000 अणु मिल गए, मिलके एक उन्होंने स्कंद बना लिया। तो उसको हमने कहा ये बहुप्रदेशी तो है, ये कायवान तो है, पर उपचरित है, उपचार से है, वास्तव में नहीं है। इसलिए उसे कहा उपचरित काय। जैसे पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य में ये दोनों ही बातें नहीं है। ना तो काल द्रव्य मुख्य काय है, बहुप्रदेशी नहीं। क्यों? काल द्रव्य एक प्रदेशी। अच्छा, उपचरित काय भी नहीं है, क्योंकि वो एक से एक जुड़ के स्कंद नहीं बनाता। प्रश्न, एक से एक जुड़ क्यों नहीं जाते ये काल द्रव्य के परमाणु? उत्तर, क्योंकि उनमें स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं होता, इसलिए वे आपस में नहीं जुड़ते। प्रश्न, काल द्रव्य के परमाणुओं में स्निग्ध रूक्ष गुण क्यों नहीं होता? उत्तर, स्निग्ध रूक्ष गुण ये पुद्गल का गुण है, पुद्गल के अलावा किसी में नहीं पाया जाता। काल द्रव्य में, काल द्रव्य के अणुओं में स्निग्ध और रूक्षपना नहीं है, इसलिए वे काल द्रव्य के अणु आपस में नहीं जुड़ते, और नहीं जुड़ते तो वो कायवान नहीं बनते। इसलिए काल द्रव्य ना तो मुख्य काय हुआ, ना उपचरित काय हुआ, इसलिए वो अस्तिकाय में नहीं आया। काल द्रव्य में ये दोनों ही बातें नहीं हैं। वह स्वयं अनेक प्रदेशी न होने से मुख्य काय भी नहीं है, और स्निग्ध रूक्ष गुण न होने से बंध को प्राप्त होकर एकत्व की भी उसमें संभावना नहीं है। बंध को प्राप्त होके एक स्कंद बन जाए ऐसा भी नहीं है। इसलिए काल द्रव्य उपचरित काय भी नहीं है। काल द्रव्य ना तो मुख्य काय हुआ, बहुप्रदेशी नहीं, उपचरित काय भी नहीं हुआ, क्योंकि मिलके स्कंद रूप नहीं हो जाता। अतः काल द्रव्य को छोड़कर शेष जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, इन 5 द्रव्यों को पंचास्तिकाय कहते हैं। काल द्रव्य काय रूप नहीं है, परंतु अस्थि रूप है। वो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन बहुप्रदेशी नहीं है। क्या समझा आपने? समझा ये द्रव्य क्षय होते हैं, उनमें से धर्म, अधर्म, आकाश और जीव ये तो मुख्य काय हैं, बहुप्रदेशी। पुद्गल उपचरित काय है, वैसे एक प्रदेशी है, जुड़ के बहुप्रदेशी बन जाता है। ये हो गए 5 अस्तिकाय। लेकिन जो काल द्रव्य का अणु है या जो काल द्रव्य है, वो आपस में जुड़ता नहीं, बहुप्रदेशी नहीं होता, इसलिए वो अस्तिकाय नहीं है। अगर पूछा जाए 6 द्रव्यों में अस्तिकाय कितने हैं? 5। 6 द्रव्यों में अस्तिकाय कौन नहीं है? एक सिर्फ काल, बाकी 5 अस्तिकाय हैं। अस्तिकाय माने बहुप्रदेशी हैं। ठीक हो गया? अब आगे बढ़ें।
पदार्थ के कितने भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है। आप लोग जानते हैं तत्व 7 होते हैं, उनमें पुण्य और पाप को जोड़ दिया तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। अब ये कह रहे हैं पदार्थ के कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है। सरल है, देखते हैं। मूल में जीव अजीव 2 पदार्थ हैं। दोनों के पुण्य पाप ये 2 भेद होते हैं। क्या मतलब? जीव के 2 भेद, एक पुण्य जीव, एक पाप जीव। अजीव के 2 भेद, एक पुण्य अजीव, एक पाप अजीब। ये तो हमने आज तक कभी नहीं सुना। ये करणान योग दीपक में पढ़ेंगे तब तो सुनेंगे, नहीं कैसे सुनेंगे। आज तो सुना, अब देखते हैं। इसलिए पदार्थ 4 हो गए, 2 जीव और 2 अजीब। जीव और अजीब के आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष ये 5 भेद मिलाने से 9 पदार्थ हो गए। अर्थात 2 जीव, 2 अजीब और 5 ये आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, कुल मिला के पदार्थ हो गए 9। वैसे आप क्या करते थे, 7 तत्व आपने जोड़ लिए और उसमें जीव, उसमें पुण्य पाप जोड़ा तो 9 हो गए। इन्होंने 2 काम कर दिए। पुण्य और पाप की भी 2 परिभाषा कर दी, एक जीव पुण्य और एक अजीव पुण्य, एक जीव पाप और एक अजीव पाप। इस तरह पदार्थ हो गए 9। अब देखें परिभाषा एक एक की। सरल है। जिसमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं, ठीक है। जिसमें चेतना ना हो उसे अजीब कहते हैं, ठीक। जो सम्यक्त गुण से या व्रत से युक्त है उनको पुण्यजीव कहते हैं। पुण्यजीव कौन सा? जो सम्यक दृष्टि है या व्रती है, तो वह आत्मा पुण्यात्मा कहलाती है, पुण्य जीव। और जो इससे विपरीत है उसे पाप जीव कहते हैं। अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं जानता, नहीं मानता, वो क्या है? वो पाप जीव है। व्रतों को धारण करने का तो सवाल ही नहीं आएगा, पहले उनने धर्म का स्वाध्याय तो किया ही नहीं है। पुण्य जीव जो धर्मात्मा है, पाप जीव जो धर्म शून्य है। आगे चलें। अचेतन जिन बिंब आदि आयतनों को पुण्य अजीव। कुछ ऐसे पुद्गल हैं जिनसे हम पुण्य कमाते हैं, जैसे अचेतन माने पुद्गल, जिन बिंब, मंदिर, शास्त्र आदि, इन्हें हमने कहा पुण्य अजीब। ये हैं तो अजीब, लेकिन किस काम में आते हैं? पुण्य कमाने के काम में आते हैं, इसलिए पुण्य अजीब। और अचेतन अनायतनों को पाप अजीब कहते हैं। और जिन पुद्गल की वस्तुओं से, जिन अजीब वस्तुओं से हम पाप कमाते हैं, लड़ने का डंडा, ताश खेलने के ताश की गड्डी या कैरम खेलने का सामान, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनसे पुण्य नहीं मिलता, पाप मिलता है, वो पाप अजीब। 2 तरह की वस्तु बता दी। एक वस्तु जो पुण्य बंध में कारण है, पुण्य अजीब। एक वस्तु जो पाप बंध में कारण है, वो पाप अजीब। 2 बातें बता दी। अथवा शुभ कर्मों को पुण्य अजीब और अशुभ कर्मों को पाप अजीब कहते हैं। क्या मतलब? अब थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए शुभ कर्म कौन कौन से? देखिए, जितने भी आश्रव बंध हैं इनमें पुण्य आश्रव शुभ है, पुण्य बंध शुभ है। जैसे कर्म साता वेदनी आया,
तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, और जो शुभ आए मनुष्य गति देवगति आई, ये क्या है? ये शुभ अजीव हैं। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे पुण्य अजीव। अर्थात जितने पुण्य कर्म हैं ये पुण्य अजीव हैं, और जो पाप कर्म हैं ये पाप अजीव हैं। जैसे पाप का आश्रव, जैसे नरक गति त्रिंच गति रूप कर्मों का आश्रव, जितना पाप दुख देने वाले कर्म है ना, ये पाप अजीव हैं। अकर्म के कर्म रूप होने को अथवा जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन मिथ्यात्वादि रूप परिणामों को, या मनवचन काय के द्वारा होने वाले आत्मप्रदेश परिस्पंदन को तथा बंध के कारणों को आश्रव कहते हैं। जरा समझ लें अच्छी तरह। इन्होंने आश्रव की 4 परिभाषाएं दे दी। पहली परिभाषा दी, अकर्म के कर्मरूप होने को आश्रव कहते हैं। जरा समझे थोड़ा। अकर्म जो कार्मण वर्गणा थी, जो कर्म बनने में काम आने वाली थी, वो क्या है? वो कर्मरूप होने योग्य है। तो कार्मण वर्गणा का कर्मरूप हो जाना आश्रव है। पहली परिभाषा अच्छी तरह समझिए। कार्मण वर्गणा आत्मा में राग द्वेष होने के कारण कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन कर जाती है और आत्मा से बंध जाती है। तो इसको इन्होंने क्या बोला? इसको बोला इन्होंने आश्रव। कार्मण वर्गणा का कर्मरूप होना आश्रव है। आप दूसरा आइए, जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन मिथ्यात्वादि रूप परिणामों को, ध्यान से सुने। आश्रव 2 प्रकार का, एक भावाश्रव, एक द्रव्याश्रव। भावाश्रव आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वो भावाश्रव, और कर्मों का आना द्रव्याश्रव। आपके चित्त में क्रोध आया, मान आई, लोभ आया, तो ये परिणाम, इनके कारण कर्म आते हैं, तो ये परिणाम भावाश्रव। और इनके कारण जो कर्म आए वो द्रव्याश्रव। 2 चीज़ें। इन्होंने क्या लिखा? अकर्म के कर्मरूप होने को, अर्थात कार्मण वर्गणा के कर्मरूप होने को आश्रव कहते हैं, और जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन मिथ्यात्वादि रूप परिणामों को भावाश्रव कहते हैं। अर्थात आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वे भावाश्रव, या मनवचन काय के द्वारा होने वाले आत्मप्रदेश परिस्पंदन को, अर्थात मन वचन काय की कोई क्रिया होती है तो आत्मप्रदेशों में हिलना डुलना होता है। ये हिलना डुलना योग कहलाता है, और योग के कारण कर्मों का आश्रव होता है। आपने तत्वार्थ सूत्र में क्या पढ़ा? अच्छी तरह समझिएगा। काय वांग मनः कर्म योगः। काय माने शरीर, वचन और मन का कर्म माने कोई क्रिया होती है उसको योग कहते हैं। स आश्रवः, और वे योग आश्रव है। अर्थात मन वचन काय की कोई भी क्रिया आप करेंगे उससे आपके आत्मप्रदेशों में हिलना डुलना होगा, उसके कारण कर्म आते हैं, तो वो योग आश्रव है। इन्होंने क्या लिखा? या मन वचन काय के द्वारा होने वाले आत्मप्रदेश परिस्पंदन को, इसको आश्रव कहते हैं।
और एक बताया बंध के कारणों को आश्रव कहते हैं। आश्रव बंध में कारण है। आश्रव किसे कहते हैं? जिसके कारण बंध हो। 5 परिभाषाएं आश्रव की हो गई। अपनी डायरी में 5 परिभाषा लिखिए, 1 2 3 4 5, तब सही बात बनेगी। फिर समझिए एक बार, अकर्म के कर्मरूप होने को, अर्थात कार्मण वर्गणा जो पुद्गल की वर्गणा है, जो आत्मा के परिणामों से कर्मरूप परिणमन करती है, उस अकर्म मतलब उस पुद्गल वर्गणा का कर्मरूप परिणमन करना, इसका नाम आश्रव है। दूसरा, जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन मिथ्यात्वाद रूप परिणामों को, अर्थात आत्मा के जो परिणाम कर्मों के आने में या कार्मण वर्गणा को कर्म बनने में कारण हैं, उसे कहते हैं भावाश्रव। आगे आइए, मन वचन काय के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश परिस्पंदन को, मन वचन काय इसकी कोई भी क्रिया आपकी होगी तो जो कर्म आएंगे ना, उसको कहेंगे आश्रव। काय वांग मन कर्म योग स आश्रवः, या बंध के कारणों को आश्रव कहते हैं। जो पहले होता है वो कारण होता है। पहले आश्रव होता है, फिर बंध होता है, तो बंध का कारण हुआ वो आश्रव कहलाया। सामान्य परिभाषा, मन वचन काय की क्रिया से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होने पर जो कर्म आते हैं उसको आश्रव कहते हैं। आश्रव 2 प्रकार का, जिन परिणामों से कर्म आए वो भावाश्रव, और कर्मों का आना, पुद्गल कर्मों का आना, इसका नाम द्रव्याश्रव। हमारे कर्म कब कब आते हैं? हमारे कर्म 24 घंटे आते हैं। कभी चुप रहते हैं कर्म, कभी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? आपके आत्म प्रदेशों में प्रति समय परिस्पंदन होता रहता है, इसलिए कर्मों का काम कभी नहीं रुकता। कर्म हर समय आते हैं। अच्छा, हम सो जाएं तो भी कर्म आएंगे? हाँ, तो भी आएंगे। क्यों? आपके शरीर की मशीन पूरी चल रही है, तो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, कर्म आएंगे। अगर कोई मान लो कोमा में आ जाए तो कर्म आएंगे? हाँ, तो भी आएंगे। कोमा में है तो भी बॉडी में फंक्शन तो है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है, कर्म आएंगे। कर्म आना कभी नहीं रुकता। एक व्यक्ति मनुष्य है, उसकी आत्मा ने मनुष्य का शरीर छोड़ा मरने पे और देव बनने के लिए स्वर्ग गई। रास्ते में विग्रह गति में शरीर नहीं है, आत्मा है और उसके साथ तेजस कार्मण शरीर है। क्या तब भी कर्म आएंगे? हाँ, तब भी कर्म आएंगे। क्यों आएंगे? उसमें परिणमन तो वहाँ भी हो रहा है ना। कर्म के उदय से आत्मा में राग द्वेष हो रहा है, उसके कारण नए कर्म बंधेंगे। हमारे प्रति समय कर्मों का बंधना और बंधे कर्मों का फल देना निरंतर जारी रहता है। अब आइए आश्रव के बाद, अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि के उत्पादक संबंध विशेष को, अनेक पदार्थों में एक से ज़्यादा पदार्थ हों, 2 पदार्थ हैं, आत्मा और कर्म, इनका एक में एक होने का नाम बंध है। अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि के उत्पादक संबंध विशेष को आत्मा और कर्मों का मिलके एक हो जाने को, देखिएगा,
आत्मा और कर्म को मिल के एक हो जाने को बंध कहते हैं, अथवा आत्मा और कर्म के एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध विशेष को, ये क्या कह दिया, एक क्षेत्रावगाह, जिस जगह आत्मा है उसी जगह उसमें कर्म भी है। एक क्षेत्र अवगाह, एक क्षेत्र माने स्थान में, अवगाह माने रहना, एक क्षेत्र अवगाह। यहाँ इन्होंने क्या बोला, आत्मा और कर्म के एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध विशेष को, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गिलास पानी आपने लिया और उसमें थोड़ी शक्कर डाल दी। अब क्या पानी और शक्कर अलग अलग है या एक में एक हो गई? एक में एक हो गई। उसी तरह कर्म और आत्मा एक में एक हो गई, इसका नाम बंध। आश्रम में कर्म आए, बंध में एक में एक हो गए, ये अंतर पड़ता है। और कर्म के, आत्मा और कर्म के एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध विशेष को या इसके कारणभूत जीव के परिणामों को बंध कहते हैं। फिर देखिए, इसके कारणभूत बंध परिणाम मतलब आत्मा के जिन परिणामों से आत्मा और कर्म दोनों का एक में एक संबंध होता है, वे भावबंध। आत्मा के परिणाम भावबंध और आत्मा और कर्म का एक में एक हो जाना द्रव्यबंध, दोनों अलग अलग। समझ में आ रहा है ना? ठीक तरह से आश्रम के दो भेद बताए थे, कर्म का आना द्रव्याश्रव, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आए भावाश्रव। कर्म और आत्मा का एक में एक हो जाना द्रव्यबंध और आत्मा के जिन परिणामों से बंध हुआ वो भावबंध। आगे बढ़िए। आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। निरोध माने रुक जाना। आश्रव रुक जाए तब कहलाता है संवर। क्या मतलब? पहले आपने गुस्सा की तो गुस्सा होने से कर्म आए, अब आपने गुस्सा बंद कर दी तो कर्मों का आना रुक गया। गुस्से के कारण कर्म आए थे, अब गुस्सा करना छोड़ दिया, कर्म का आना रुक गया। आपने हिंसा की तो हिंसा के कारण कर्म आए, और हिंसा नहीं की, हिंसा छोड़ दी तो कर्म का आना रुक गया। इसका नाम संवर। देखिए, ये भी दो प्रकार का, कर्मों का आना रुक जाना द्रव्य संवर, और आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आना रुकता है वो भाव संवर। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पांचों में द्रव्य और भाव का भेद है, वो समझना है अच्छी तरह। आगे देखें। बद्ध कर्मों के एक देश क्षय को निर्जरा कहते हैं। बद्ध माने आत्मा से जो कर्म बंधे हुए थे, इसमें से कुछ कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, इसका नाम निर्जरा है। निर्जरा दो प्रकार की होती है। प्रत्येक जीव के प्रति समय कर्मों का उदय आता है ना, आता है, ये तो सविपाक निर्जरा, इससे आत्मा का कल्याण नहीं होता। और तप के द्वारा जो कर्मों को समय से पूर्व अलग कर दिया जाता है, ये अविपाक निर्जरा, ये मोक्ष मार्ग में उपयोगी होती है। सविपाक निर्जरा हर जीव के होती है, अविपाक निर्जरा तप आदि के कारण होती है। कार्यकारी सविपाक नहीं, अविपाक निर्जरा है, इससे कल्याण होता है। क्या लिखा? बद्ध कर्मों के जो कर्म बंधे हुए हैं
उनके एक देश 6 को निर्जरा कहते हैं। और आत्मा से समस्त कर्मों के छूट जाने को मोक्ष कहते हैं। आत्मा से सारे कर्म अलग हो गए, आत्मा सिद्ध बन गई, सिद्ध भगवान, तब ये मोक्ष। अच्छा, मोक्ष के भी 2 भेद करो। कैसे करें? सारे कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना द्रव्य मोक्ष, और आत्मा के जिन परिणामों से सारे कर्म आत्मा से अलग होते हैं वो भाव मोक्ष। ये आज की विशेष पढ़ाई है। अब फिर एक बार देखते हैं। कर्मों का आना द्रव्याश्रव, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आए वो भावाश्रव। आत्मा कर्म का एक में खो जाना ये द्रव्य बंध, जिन परिणामों से बंध हुआ वो भाव बंध। कर्मों का आना रुक जाना द्रव्य संबर, और आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आना रुका वह भाव संबर। कुछ कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना द्रव्य निर्जरा, और आत्मा के जिन परिणामों से कर्म अलग हुए वो भाव निर्जरा। आत्मा के जिन परिणामों से मोक्ष होता है वो भाव मोक्ष, और आत्मा से सारे कर्मों का अलग हो जाना द्रव्य मोक्ष है। इस तरह आज की पढ़ाई हुई। समय आपका हो गया, इसलिए आज की पढ़ाई इतनी। आज हमने पढ़ा क्या? बहुत थोड़ा पढ़ा। आज तो हमने ये पढ़ा, पहली बात अस्तिकाय कौन, अस्तिकाय के भेद कितने। अस्तिकाय का मतलब बहुप्रदेशी द्रव्य, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, ये तो मुख्य अस्तिकाय। पुद्गल परमाणु को देखेंगे तो अस्तिकाय नहीं, लेकिन अन्य के साथ जुड़ के वो बन जाता है स्कंद, इसलिए वो उपचरित काय। लेकिन काल द्रव्य के अणु एक में एक नहीं जुड़ते, इसलिए काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। ये बताया गया प्रश्न नंबर 241 में। प्रश्न नंबर 242 में इन्होंने पदार्थ के भेद किए, मूल भेद 2, जीव और अजीव। उसमें इन्होंने जीव के भी 2 भेद किए, अजीव के भी 2 भेद किए। कौन कौन से? पुण्य और पाप। जीव पुण्य जीव और पाप जीव। अजीब भी 2 तरह का, पुण्य अजीब, पाप अजीब। अजीब में कर्मों को ले लिया और जीव में आत्मा को ले लिया। जो आत्मा धार्मिक कार्यों में लगा है पुण्य जीव, पाप कार्यों में लगा है तो अजीव पाप, तो पाप अजीब नहीं, पाप जीव। जो आत्मा धर्म कार्यों में लगा है पुण्य जीव, जो आत्मा पाप कार्यों में लगा है पाप जीव। पुण्य प्रकृतियों का बंध होना पुण्य अजीब, पाप प्रकृतियों का बंध होना पाप अजीब। कर्मों का आना आश्रव है, आत्मा के साथ एक में खो जाना बंध है। कर्मों का आना रुक जाना संबर है। कुछ कर्मों का आत्मा से छूट जाना निर्जरा है। सारे कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना इसका नाम मोक्ष है। ये भी 2 प्रकार के। कर्मों का आना आश्रव द्रव्याश्रव, और आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वो भावाश्रव। इस तरह 5 में लगाना है। आज की पढ़ाई इतनी, घर जाके ज़रूर देखिएगा। अब थोड़े प्रश्न देखते हैं। पानी उबालने पर जीवों की हिंसा हो जाती है, तब उसे बिना उबाल के पीने और उबाल कर पीने में समान हिंसा हुई। अब एक बात आपसे पूछते हैं,
आपने जीवों को हटा के उन्हें हटा दिया। आपका कहना क्या है? इसे ऊंचा करो जरा, ये क्लोज मिनिमाइज लिखा है ना, इसे ऊपर करो। हाँ, प्रश्न कहाँ गए? अब देखें, आपने बोला पानी उबालने पर जीवों की हिंसा हो जाती है। अब और सुने, पहले आपने पानी छाना फिर उबाला, छानने में त्रसीब हटा दिए, उनकी हिंसा नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, स्थावर जीवों की हिंसा हुई, लेकिन अगर आपने बिना उबाले पिया तब आपने स्थावर जीवों को खाया, कितना फर्क पड़ा। इसलिए छान के उबाल के पीना ज़्यादा अच्छा है। अब एक छोटा सा प्रश्न और करें, हमने पानी को छाना, त्रस जीव निकल गए। अब जो नीचे पानी छन के आया, इसमें स्थावर जीव तो हैं कि नहीं? बोलिए, हैं कि नहीं है? हैं। अब उस पानी को हमने उबाला तो सारे वो जो जलकायिक एकेंद्रीय जीव थे ना, वो तो सारे मरे उसी में पड़े रहे कि नहीं? बोलिए, हाँ ना करिए ना। पड़े रहे? नहीं पड़े रहे। जो जीव उसमें थे एक इंद्रिय, उनको हमने उबाला तो वो सारे जीव तो मरे हुए उसी में पड़े रहे। नहीं, ऐसे नहीं होता। एक इंद्रिय जीव का शरीर नहीं होता। जलकायिक जीव किसे कहते हैं? जल ही जिसका शरीर है। अगर वो जलकायिक जीव मर जाता है ना, तो शरीर नहीं छोड़ता अपना। वो आत्मा जल में रहता था, पानी गर्म किया तो आत्मा निकल गया, पानी का पानी बना रहा, उसमें उसका शरीर, उसकी हड्डियां वगैरह नहीं होती। एक इंद्रिय जीवों के शरीर में हड्डियां नहीं होती, इसलिए हमेशा पानी उबाल के पीना है। कम से कम आपने छाना और उबाला, जीवों को खाया तो नहीं। कितना काम अच्छा हो गया। आगे देखें जरा, हम व्रती नहीं हैं, परंतु हम जब मुनिराज आते हैं तब उनके लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं। क्या इसमें उन्हें उद्दिष्ट भोजन करने का दोष नहीं लगेगा? नहीं, गलत, ऐसे नहीं। मान लो हमने सुना कि इंदौर में रेवतीगंज में आचार्य विराजमान हैं। हम चौका लेके गए, मन में आया चलो अपना भोजन यहाँ बनाते हैं, अब चलो वहाँ भोजन बनाएंगे, पुण्य होगा तो आचार्य पधारेंगे, आनंद आएगा, नहीं होगा तो चलो शुद्ध भोजन करेंगे, घर आ जाएंगे। हमने उनके लिए नहीं बनाया, हमने अपने लिए बनाया। उनके लिए बनाना कब माना जाएगा? जब वो नहीं आए ना, तो आप कहें हम थोड़ी खाएंगे, ये तो उनका भोजन है, हम तो अपना अलग बनवाएंगे। एक उदाहरण से बताएं, हमको एक बार जाना पड़ा महुआ, सूरत के पास। महुआ में गए तो एक चौके वाले वहाँ मौजूद थे, सूरत के थे वो। सूरत के चौके में हम गए, क्योंकि हम पहुँचे थे 8:30 बजे। स्थान देखा, सामान रखा और झट भागे। हमने कहा महाराज को आहार देने का मौका मिल जाए तो अच्छा है। उनके चौके में पहुँच गए। चौके में पहुँचे, हमने अब वहाँ क्या देखा, 2 जगह भोजन बन रहा था। हमने पूछा ये बाहर कैसा भोजन बन रहा है? ये मुनि महाराज का। अंदर कैसा? अंदर हम लोगों का। हमने कहा क्यों 2 जगह क्यों? अरे ये मुनि महाराज के भोजन हम थोड़ी खाएंगे रूखा सूखा, हम तो अंदर वाला खाएंगे। ये उद्दिष्ट भोजन आपने बनाया। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है हम अपना भोजन बनाएंगे, पुण्य का उदय होगा, महाराज पधारेंगे, पहले उनको भोजन करा के भोजन करेंगे, नहीं आएंगे तो हम भोजन कर लेंगे। उद्दिष्ट का दोष नहीं लगता, कभी नहीं लगता। जो लोग ऐसा सोचते हैं अपनी भ्रांति ठीक करें, ऐसा कभी नहीं होता। आगे, कल सूर्य ग्रहण है,
क्या आप कल के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं? हम मिथ्यात्व से बचना चाहते हैं। ठीक। सूर्य ग्रहण को सूर्य और केतु की लड़ाई हो रही है, ऐसा जैन धर्म नहीं मानता। जैन धर्म तो ये कहता है सूर्य चंद्रमा के नीचे राहु केतु आ जाते हैं तो ग्रहण पड़ता है, इसमें मारा काटी नहीं होती। तो हमारे धार्मिक हिसाब से हमको क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी पूजा करें, स्वाध्याय करें, खूब आराम से करें सारे दिन, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, ग्रहण के समय में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। दूसरी बात, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय भी ग्रहण में नहीं किया जाता, क्योंकि ग्रहण का समय को शुभ नहीं मानते हैं ज्योतिषी। बाकी उस समय दान करो, धर्म करो, ये जैनियों का काम नहीं है। देखो ऊपर लड़ाई हो रही है इतनी भारी, दान करो, सूतक लग गया, जैनियों में नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ग्रहण के समय में खूब ठाठ से आराम से पूजा पाठ स्वाध्याय कुछ भी करें, कोई रुकावट नहीं। हाँ, उस समय स्वास्थ्य के हिसाब से भोजन नहीं करेंगे। आगे, कल मुनि पुंगव सिंह ने बताया कि 24 तीर्थंकर को छोड़ सबके आयु की उदीर्णा हो सकती है, चक्रवर्ती की भी। हाँ, कोई आपत्ति नहीं। जिन जीवों को उस भव से मोक्ष जाना होता है, जो चरम शरीरी 63 सलाका होते हैं, उनमें कैसे घटाएं? ऐसे घटाएं। जिन जीवों को उस भव से मोक्ष जाना होता है, उनका अकाल मरण नहीं होता। और जिन जीवों को मोक्ष नहीं जाना है, उनका अकाल मरण हो सकता है। जैसे मान लो 9 नारायण हैं, 9 प्रति नारायण हैं, इनको नरक जाना है, मोक्ष नहीं जाना, इनका अकाल मरण हो सकता है? हो सकता है। अब जो भरत चक्रवर्ती हैं और भी जो हैं जो मोक्ष जाने वाले हैं, इनका अकाल मरण नहीं होता। तीर्थंकरों का, क्योंकि वे उसी भव से मोक्ष जाते हैं, कभी अकाल मरण नहीं होता। सिद्ध भगवान के जो अगुर लघुत्व गुण का क्या अर्थ है? जैसे सूक्ष्मत्व गुण के कारण न रुकते हैं न रोकते हैं। अगुर लघुत्व गुण का काम क्या है? सिद्ध भगवान में जो प्रति समय परिणमन होता है, उसका कारण है अगुर लघुत्व नाम का गुण। अच्छी तरह सुनिएगा, ये अगुर लघुत्व नाम का गुण क्या करता है? ये उन सिद्ध परमेष्ठी की जो आत्मा ऊपर विराजमान है लोक के अंत में, उसमें प्रति समय परिणमन इसके कारण होता है। अगुर लघु नाम के गुण में प्रति समय परिणमन होता है, षटगुणी हानि वृद्धि रूप, और एक पूरा आत्मा उसमें ये मौजूद है, इसलिए इसके परिणमन से सिद्ध भगवान में परिणमन माना जाता है। ये अगुर लघु गुण में ये काम करता है। दूसरा क्या करता है? अपने गुणों को बिखरने नहीं देता, अन्य गुणों को आने नहीं देता। अगुरु लघु, अगर अन्य आ गए गुण तो आपका आत्मा भारी हो जाएगा, नहीं बनने देता। आपके कुछ गुण निकल गए तो लघु हो गया, ऐसा भी नहीं होने देता। ये अगुर लघु गुण का काम है। हमारे और आपके पास भी अगुर लघु नाम का गुण है, लेकिन वो अभी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं। आगे, क्या पौधे लगाने में भी दोष है क्या? अलग अलग तरह से विचार करेंगे। आपने पौधे लगाए, पौधों की काट छांट की, उसमें अनछना पानी डाला, हिंसा हुई कि नहीं हुई? तो व्रती इसको करे या नहीं करे? अगर ये बात लेते हैं तो आचार्यों ने लिखा, खेती करना ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। इसलिए 7 प्रतिमाधारी तक जो व्रती हैं वो खेती कर सकते हैं, क्योंकि वो आवश्यक कार्य है। जीवों को मारना अनावश्यक बुरा,
लेकिन आवश्यक कार्य है उसे करने में आपत्ति नहीं। लेकिन खेती करना एक अच्छा व्यापार नहीं है। आजीविका के लिए खेती करना एक अच्छा काम नहीं। जैनी कैसा व्यापार करें जिसमें जीव हिंसा कम से कम हो। सोने चांदी का काम, हीरे जवाहरात का काम, कपड़े का काम, लेकिन कपड़े में रेशम नहीं, ऊनी नहीं। ये व्यापार जैनियों का व्यापार है जिसमें हिंसा नहीं हो। चरम शरीर से थोड़ा कम जो आत्मा का आकार होता है सिद्ध भगवान का, वह पूर्व शरीर में कहाँ कहाँ से कम होता है। इसमें दो चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। कोई आचार्य कहते हैं अंतिम शरीर से कुछ कम। वो कैसे कम होता है? ये ऊपर की जो खाल है इसमें आत्म प्रदेश नहीं है, और नीचे आपके पैर के नीचे की जो खाल है उसमें भी आत्म प्रदेश नहीं है। तो आत्मा कितनी बड़ी? ये नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों घटा दो, ये हो गया किंचूणा, कुछ कम। लेकिन कुछ आचार्य क्या बोलते हैं कि सिद्ध भगवान की आत्मा का कितनी ऊंचाई रहती है? 2/3। उनका कहना क्या है, हमारे शरीर में बहुत सा स्थान खाली है और उसमें आत्म प्रदेश अभी नहीं है। तो जब सिद्ध भगवान बनती है आत्मा तो वो सारे आत्म प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, उस जगह को फिलअप कर देते हैं। इसलिए उनके नाक में ये छेद भी नहीं होते, ये भी फुल होते हैं। कान में ये छेद नहीं होते, ये फुल होते हैं। क्यों? उतना बड़े पूरे आत्म प्रदेश हो जाते हैं। वो आचार्य लिखते हैं इस तरह उनका शरीर 2/3 रह जाता है, 1/3 घट जाता है। अगर पानी उबालने के बाद भी बच जाता है तो उसे फैला दें क्या? अन्यथा उसको पुनः पीने योग्य कैसे करें? पानी उबाला, पानी उबालने के बाद जितना आपने यूज़ किया वो तो यूज़ हो गया, अब कुछ बच गया, उसे अन्य काम में ले लो। अगर अन्य काम में नहीं लिया तो उसे तुरंत छान के तुरंत पीने के काम में ले लें। लेकिन उसको दोबारा गर्म करेंगे तो उसकी 24 घंटे की मर्यादा एक बार बन गई, अब दोबारा नहीं बनेगी। ये नियम होता है। इसलिए उसको या तो अन्य काम में ले लें, और अगर अपने ही काम में लेना है तो तुरंत छान के पी लें, काम बन जाएगी। आगे, एक परमाणु था तो वो जब तक बंद नहीं होगा तो वो बंधेगा कैसे? जब तक बंद नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा कैसे? तो बढ़ेगा मतलब क्या? बढ़ेगा नहीं, बंधेगा ही होगा। बढ़ेगा। क्या लिखा आपने? एक परमाणु था तो वो जब तक बंद नहीं होगा तो वो बढ़ेगा कैसे? नहीं बढ़ेगा। परमाणु परमाणु रूप रहा आएगा, और अगर बंधता है तो जितने जितने परमाणुओं से बंधेगा उतना बड़ा बन जाएगा। आगे, तो क्या एक गुण वाले परमाणु का बंध 3 गुण वाले परमाणु से नहीं हो सकता? नहीं होगा। क्यों? एक गुण वाला परमाणु बंध योग्य है ही नहीं। इसलिए सूत्र दिया तत्वार सूत्र में, ना जघन्य गुणानाम, जघन्य माने मिनिमम गुण वालों का बंध नहीं होता। ऐसे आगे, कल द्रव्य के कारण स्निग्धता अंश कम ज़्यादा कैसे हो जाते हैं? कल नहीं, हाँ, काल द्रव्य के कारण स्निग्धता अंश कम ज़्यादा कैसे हो जाते हैं? हो जाते हैं। कैसे होते हैं? काल द्रव्य के द्वारा उसमें परिणमन होता है। एक आम रखा है, काल द्रव्य के परिणमन से खट्टा आम मीठा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। तो काल द्रव्य के कारण उन जो अणु हैं उनके जो गुण होते हैं ना, उनमें भी अंतर पड़ता है। क्योंकि पैसे को तो परिणमन कहते हैं नहीं। क्या होगा परिणमन? क्या कुछ परमाणु बिना बंध के अकेले भी रहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अगर शास्त्रों के अनुसार देखें
तो सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक में तो स्पष्ट लिखा है ऐसा कोई परमाणु नहीं जो कभी स्कंद ना बना हो। लेकिन श्लोक वार्तिक की जो टीका पंडित माणिकचंद जी कौंदेय ने की है, उन्होंने टीका में लिखा है ऐसे अनंतानंत परमाणु हैं जो आज तक स्कंद बने ही नहीं। इस तरह आचार्यों के दो मत हमको मिलते हैं। एक अणु से दो अणु बन रहा है तो वो तो बंद होके ही होगा। हाँ बिल्कुल, अगर दो अणु मिलके एक दो अणु का स्कंद बनेगा तो उनमें बंद होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन 240 में अधिक गुण वाले परमाणु हीन गुण वाले परमाणु को अपने रूप परिणमित करा लेते हैं। इससे क्या समझा जाए? देखिए, माना दो परमाणु बंधे, एक में थे 10 परमाणु रूक्ष के और एक में थे 12 परमाणु स्निग्ध के। अब इनका बंध होगा तो रूक्ष गुण वाला स्निग्ध गुण वाला बन जाएगा। समझ में आया? फिर एक बार समझिए, दो परमाणु हैं, एक 2 गुण वाला रूक्ष, एक 4 गुण वाला स्निग्ध। इनमें बंध होगा? हाँ होगा, क्योंकि 2 का अंतर है। तो 2 गुण वाला रूक्ष जब 4 गुण वाले स्निग्ध से बंधेगा ना, तो वो रूक्ष की बजाय वो स्निग्ध हो जाएगा। ये इसका है मतलब। सूत्र दिया, बंधेदिकौ पारिणामिकौ च, बंद होने पर अधिक गुण वाला दूसरे को परिणमन कराने वाला भी होता है। इस तरह 2 पुद्गल परमाणु मिलकर कितने प्रदेशी होते हैं? 2 पुद्गल परमाणु मिले जो स्कंद बना, 2 प्रदेशी। अच्छा, 100 पुद्गल परमाणु मिले तो जो स्कंद बना वो 100 प्रदेशी। 1000 पुद्गल परमाणु मिले, एक स्कंद बना तो 1000 प्रदेशी। लेकिन एक बात आपको बता दें जो बड़े अचंभे की है, जितने परमाणु के स्कंद अनंत प्रदेश से कम वाले हैं वो हमारे उपयोग में नहीं आते। एग्जाम्पल, सबसे महीन वस्तु जो आप प्रयोग करते हैं वो होती है मैदा। होती है कि नहीं? मैदा सबसे महीन होती है। मैदा के एक तिनके को आपने सुई की नोक पे उठाया, एक तिनका। प्रश्न, इसमें कितने परमाणु हैं? ये कितने प्रदेशी है? हम कहेंगे ये मैदा का तिनका अनंत परमाणुओं से बना हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, अनंत परमाणुओं ने मिलके इस तिनके को बनाया है और ये तिनका अनंत प्रदेशी है। जो स्कंद जितने अणु से बनता है वो स्कंद उतने प्रदेशी होता है। अब वो अनंत अणुओं से बना इसलिए अनंत प्रदेशी। हमारे काम में कोई भी पुद्गल ऐसा स्कंद नहीं आता जो अनंत प्रदेशी ना हो। तत्व और पदार्थों, ये तो कुछ हुआ नहीं। कमर में, रीढ़ की हड्डी में और घुटने में दर्द होने के कारण क्या हम लेटकर पढ़ सकते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े शास्त्र हैं वो नहीं पढ़ेंगे। जो पुस्तक आदि हैं इनको पढ़ सकते हैं। बालबोध, 6 डाला, इनको पढ़ सकते हैं। आप चाहो समयसार, सर्वार सिद्धि, इनको लेके हम लेट के पढ़ लें? नहीं, इसके लिए परमिशन नहीं मिलेगी। ये तो बैठ के ही पढ़ना पड़ेगा। आगे पुद्गल कर्म सिर्फ जीव तत्व से चिपकता है, बाकी द्रव्य के साथ क्यों नहीं चिपक सकता? ठीक बात है। कार्बन वर्गणा कब चिपकती है? जब उस द्रव्य में राग द्वेष हो।
क्या और द्रव्य राग द्वेष कर सकते क्या? आपने एक मूर्ति बना दी, यहाँ मान लो बिल्ली की, शेर की एक मूर्ति बना दी, क्या इसमें राग द्वेष होगा क्या? नहीं होगा। कर्म क्यों चुपकेंगे? अरे आप भी अगर राग द्वेष नहीं करो ना तो आपसे भी कर्म नहीं चुपकेंगे। विशेष बात, आप राग द्वेष करते हो तो कर्म चुपकते, राग द्वेष करना छोड़ दें तो कर्म का चुपकना बंद हो जाएगा। आगे, क्या विग्रह गति में भी कर्म बंधते हैं? मैंने पहले ही बता दिया, प्रति समय। अगर विग्रह गति 2-3 समय की है तो तीनों समय में कर्म बंधेंगे, और कितने, 1-2 नहीं, अनंत। अनंत कितने समय प्रबद्ध, उतने कर्म बंधेंगे, जरूर बंधेंगे। निर्जरा मिथ्या दृष्टि की भी होती है क्या? जरा सुनेंगे ध्यान से। मिथ्या दृष्टि 2 तरह के होते हैं, एक जो मिथ्यात्व में रचे पचे हैं, एक जो सम्यक दृष्टि बनने जा रहे हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनने जा रहे हैं, वो जब करण लब्धि में आते हैं तो करण लब्धि में अपूर्व करण से क्या होता है, उनकी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। बड़ा अजब प्रश्न है, क्या मिथ्या दृष्टि की निर्जरा होती है? हाँ होती है। हमने तो कभी आज तक सुनी नहीं, तो आज सुन लो भैया। उस मिथ्या दृष्टि की निर्जरा होती है जो सम्यक दृष्टि बनने जा रहा है। करण लब्धि में अपूर्व करण के पहले समय से उसके पृष्ठ में निर्जरा होने लगती है। नए के बारे में अच्छे से समझा दीजिए। नए क्या है? वक्ता के कथन के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता के मैं किस अभिप्राय से कह रहा हूँ, इसका नाम नए है। आपने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया व्यवहार नए से। फिर आपने पूछा आपका नाम क्या है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा कोई नाम नहीं, ये निश्चय नए से। तो मेरे बोलने का जो अभिप्राय है उसका नाम है नए। तेल बाजार का शुद्ध है, वृत्ति ले सकता है? कैसे लेगा? बाजार का शुद्ध नहीं। लेकिन जो व्रती महोदय हैं उनसे मैं एक बात करूं, आजकल एक मशीन आने लगी है 15-16 हज़ार रुपये की, इतनी बड़ी मशीन होती है केवल। उस मशीन में क्या बात है, आप सरसों डालो और सरसों का तेल तुरंत निकाल लो, ऊपर तिल डालो और तिल का तेल निकाल लो, मूंगफली डालो, मूंगफली का तेल निकाल लो। व्रती को चाहिए कि वो अपने शुद्ध तेल के लिए ये मशीन अपने घर में रखे, या मंदिर जी में एक मशीन ला के रख दी जाए। क्या हुआ? खत्म, फिनिश। चलो खत्म, छोड़ो।